ओम शांति। सभी अपने को एकाग्र चित्त करेंगे। चारों ओर से बुद्धि को हटाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर प्रभु मिलन का बहुत सुंदर अनुभव अब से ही शुरू करते हैं। आज हम सभी ने बाबा के 5 कदम सुने हैं। ब्रह्मा बाबा के महान योगी बनने के पीछे उनकी ये 5 मुख्य धारणा जो आज थी, समर्पणता, सर्वस्व त्याग, आज्ञाकारी, वफादार और बंधन मुक्त। बाबा जो कुछ हमें बताते हैं इसलिए कि हम भी वैसा ही करके बाप समान बन जाएं, तो हम अभी से सुंदर अनुभूतियों में चलेंगे। त्याग की परिभाषा बहुत गहन है। त्याग करने वाली बहुत सारी बहनें बैठी हैं। गृहस्थ में रहने वालों का भी बहुत बड़ा त्याग है। मैं आपके सामने 3 बातें रखता हूं त्याग की। यदि हमने सचमुच त्याग किया है तो त्याग का तेज जीवन में दिखाई देना चाहिए। त्याग का भाग्य मस्तक पर चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए। और जो त्यागी हैं उनको तपस्वी होना ही चाहिए। सब कुछ त्याग करके तपस्या न की तो त्याग जीवन में सूखापन ला सकता है। महान त्याग संसार के लिए जो असंभव है वो त्याग करके यदि जीवन में महानताएं नहीं आई, व्यक्तित्व आकर्षक न बना, तो त्याग फीका लगता है। तो बाबा कहा करते हैं, त्याग पर मुरली चली हैं बहुत सारी। एक बार तो 7 डेज कोर्स ही कराया बाबा ने, मतलब 7 मुरलियां त्याग पर। पहला त्याग था देहभान का त्याग। निरंतर देहभान का त्याग करने से निरंतर श्रेष्ठ भाग्य बनता है। तो हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर अपने भाग्य को महान बनाएंगे। अभी चलें इस प्रैक्टिस में। डीप साइलेंस में आ जाएं सभी। देखें दोनों भ्रकुटियों के बीच में मैं चमकती हुई तेजस्वी आत्मा, त्याग की शक्ति से भरपूर, श्रेष्ठ भाग्य को प्राप्त की हुई सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ।
अपने स्वरूप पर स्थिर हो जाएं। मैं बहुत शांत प्रकृति की कुटिया में विराजमान। ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर। इस देह की मालिक स्वराज्य अधिकारी हूँ। ओम शांति। आज के दिन के लिए विशेष बात, हम सभी हजारों बाबा के बच्चे यहाँ और लाखों बाहर बहुत प्यार से उसका आह्वान कर रहे हैं। तो सबको जान ही लेना चाहिए कि उसको आज के दिन बहुत खिंचाव होता है नीचे आने का। तो हम सबके बीच में बाबा की उपस्थिति हो जाती है। आज इसका बहुत सुंदर अनुभव करेंगे। बाबा हम सबके पास है और अपने जीवन में एक छोटी सी बात को बहुत बढ़ाएंगे, जिसके अनुभव कोरोना काल में बाबा के बहुत भोले बच्चों ने कर लिए हैं। और वो है सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरे साथ है। वो मेरा है और मेरे साथ है। केवल रटना नहीं है, इसका नशा हो जाए, उसके साथ की खुमारी चढ़ जाए, बहुत सुंदर अनुभव होंगे। तो आज सवेरे से ही बाप दादा अपनी तेजस्वी किरणें हम पर डाल रहे हैं। एक सुंदर अभ्यास करेंगे बहुत एकाग्रता से। 1 मिनट में भी आनंद आ जाएगा। देखें ऊपर, ज्ञान सूर्य शिव बाबा, सृष्टि के बीच अपनी शक्तियों की किरणें मुझ पर डाल रहे हैं।
बैठ जाएं इस बहुत पावरफुल फीलिंग में। ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। सर्वशक्तिवान की शक्तियां मुझ में समा रही हैं। मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हूँ। ओम शांति। बाबा ने आकर हम सभी को जगाया है और जगाने और जगने का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृतियां दिलाकर हमें हमारे आदि मध्य अंत की याद दिलाकर हमारी सोई हुई चेतना को जगा दिया है। मैं आपको बाबा के कुछ शब्द याद दिलाता हूँ। वंडरफुल शब्द हैं और सभी कंपेयर कर लें। हम अपने को क्या समझते हैं और बाबा हमें क्या समझते हैं। बहनें सब मुरली सुनाती हैं, याद कर लो। 6 मास पहले की बात होगी। तुम बच्चे, तुम आत्माएं नक्षत्रों से भी महाबलवान हो, ग्रहों से भी मोस्ट पावरफुल, मोर पावरफुल हो। क्या बाबा हमें जगा रहे हैं? ग्रहों से भी पावरफुल, ग्रहों के इफेक्ट को समाप्त करने वाले रियलाइज करें। जिनके पास ईश्वरीय शक्तियां हों वो माया से भी अधिक शक्तिशाली और समस्याओं से भी अधिक शक्तिशाली हैं। अपने को कमजोर नहीं मानना है। हमारा एक एक संकल्प हमारी स्थिति का निर्माण कर रहा है। मैंने कई माताओं के अनुभव सुनाए हैं क्लासेज में। एक संकल्प सुना देता हूं जिससे बहुतों ने परिस्थितियों के समय, जबकि उनके परिवार में कई चले गए, अपनी स्थिति को अचल अडोल रखा। और वो संकल्प है, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है। पक्का करके देखना जीवन में। इस संकल्प में कितनी पावर है। बहुत कुछ होता रहेगा लेकिन वी आर मोस्ट पावरफुल। स्थिति बिगाड़नी नहीं है।
तो बातें समाप्त हो जाएंगी, विघ्न समाप्त हो जाएंगे, हम विजयी हो जाएंगे। चलें अब जरा मास्टर सर्वशक्तिवान की गहन अनुभूति में। रेड लाइट, इमर्ज करें ग्लोब, धरती का गोला। मैं फरिश्ता उसके ऊपर विराजमान। मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हूँ। शिव की शक्ति हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं। और इन शक्तियों की किरणों ने मेरे चारों ओर बना दिया है पावरफुल आभा मंडल, शक्तियों का घेरा ओरा। बैठ जाएं इस आभा मंडल के बीच में। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। अपने को संकल्प दें 3 बार। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। ओम शांति। हम सभी आज की मुरली से एक बात बहुत पक्की कर दें। मुरलियों में बाबा हमें जगाते हैं। याद करें सवेरे की मुरली। तुम्हारे भक्त भी तुम्हें इस नजर से देखते हैं कि ये संपूर्ण निर्विकारी हैं। ये स्मृति हमारी प्योरिटी को बहुत बढ़ाएगी, क्योंकि स्मृतियों से ही स्थिति बनती है। स्वमान पर मुरली चली आज बहुत, तो सभी बहुत अच्छा संकल्प अपने अपने घरों में किया करें। मैं पवित्रता की देवी हूँ।
मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। और सबको मालूम है, मालूम रहे कि जो सुंदर संकल्प हमारे मन में होता है, उसके वाइब्रेशंस, उसकी किरणें हमसे चारों ओर फैलती हैं, अंग अंग से फैलने लगती हैं। वो एक संकल्प हमारे पूरे देह को भी चार्ज करता रहता है। इसलिए श्रेष्ठ संकल्पों का प्रभाव शरीर पर, ब्रेन पर, हमारी स्थिति पर बहुत गहरा पड़ता है। अपने इस स्वरूप को बढ़ाएंगे। मैं संपूर्ण निर्विकारी हूँ। इसमें प्योरिटी की लंबी चौड़ी बातें आ गई। न किसी से वैर भाव, न नफरत, न हद, न छोटा मोटा, कुछ नहीं। महान विचारों में स्थित। तो हम सभी बहुत अच्छे स्वमान का अभ्यास करेंगे और इस स्वरूप को बढ़ाएंगे। अब 3 मिनट बैठ जाओ। अभी सभी लाल वाले बैठ जाएं, पीछे वालों को नहीं दिखता है। पट्टे वाले बैठ जाएं। चलें फिर से ग्लोब के ऊपर। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। डबल लाइट। पवित्रता की देवी हूँ, दर्शनीय मूर्त। सामने चित्र बनाए अनेक भक्त मेरे इस निर्विकारी स्वरूप को निहार रहे हैं। मैं परम पवित्र हूँ। बाबा से पवित्रता का वरदान मुझे मिला है। मेरे चारों ओर पवित्रता की गोल्डन किरणों का तेजस्वी आभामंडल है। देखें अपने चारों ओर सुनहरा घेरा। हम सभी अपनी पवित्र स्थिति को बढ़ाते चलें। हमारी पवित्रता, सभी पवित्र आत्माएं ध्यान से सुन लें। जितनी जितनी निर्विकारी स्थिति बढ़ेगी, देवकुल की आत्माएं खिंच खिंच कर पास में आ जाएंगी। कलयुग के अंधकार में पवित्रता का प्रकाश अनेकों को राह दिखाता है। इसलिए अपनी प्योरिटी को बहुत बहुत महत्व दें।
त्याग किया है, तो पवित्रता की झलक जीवन में आ गई है और बढ़ाते चलना है। और जो भी नए हैं उनको ये स्थिति बहुत बढ़ानी है। स्वमान की बात बहुत बड़ी है। आज तो बाबा ने फिर मुरलियों में ये बात दोहराई। मैं कुछ बातें याद दिला देता हूं सबको। सबसे सुंदर बात, जो स्वमान में रहते हैं उन्हें तो स्वयं भगवान भी सम्मान देते हैं। बहुत बड़ी प्राप्ति है। जो स्वमान में रहते हैं, भक्त और संसार उन्हें बहुत बहुत दिल के सम्मान की नजर से देखता है। और तीसरी बात बहुत सुंदर है, जिसका योग में अभ्यास कर सकते हैं सभी। जो स्वमान की सीट पर सेट हैं, ज्ञान सूर्य की किरणें उनकी छत्र छाया बन जाती हैं। तो सहज पुरुषार्थ की विधि है स्वमानधारी बनना। जिसको भी पुरुषार्थ में कठिनाई हो, जिसका भी मन बहुत विचलित होता हो, वे अपने स्वमान को बढ़ाएं। याद दिला दें आपको, कुछ दिन पहले रिवाइज अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा, अमृत वेले उठते ही स्वमानों की माला का स्मरण करो, अर्थात बहुत सारे स्वमान याद करो। एक चेतनता आ जाएगी, सुस्ती भी भाग जाएगी। अपने श्रेष्ठ भाग्य को याद करो, प्राप्तियों को याद करो। जिसको भी जीवन का आनंद लेना हो, अमृत वेले को वरदानी वेला बनाना हो, वे इन 3 चीजों का रोज अभ्यास किया करें। उठते ही याद आ जाए, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। और अपने स्वमान याद करने लगे धीरे धीरे, रटने की बात नहीं, विथ गुड फीलिंग। और प्राप्तियों की लिस्ट पहले से ही बना लें। अगर रात को अपनी 10 प्राप्तियों को याद करते हुए सो जाएं, तो सवेरे मनोस्थिति बहुत फ्रेश होगी। अब स्वमान का अभ्यास भिन्न भिन्न तरह से किया जा सकता है। हम बाबा को बुलाएंगे और बाप दादा सिर पर हाथ रखकर हमें स्वमान में स्थित करेंगे। बिल्कुल नशे में चलेंगे सभी, एक एक स्वमान को स्वीकार करते हुए। ले चलें बुद्धि को परम धाम और विजुअलाइज करें। बुद्धि के तीसरे नयन से देखें सर्वशक्तिवान शिव बाबा को। उनकी अनंत शक्तियां दूर दूर तक फैल रही हैं। स्थिर कर दें बुद्धि उन पर। बहुत प्यार और अपनेपन से बाबा को निमंत्रण दें। हे खुदा दोस्त, मेरे प्राणेश्वर,
मुझे नया जीवन देने वाले, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। बाप दादा दोनों सम्मुख आ गए हैं, बिल्कुल अकेले हो जाएं। बाबा सामने। दृष्टि दे रहे हैं। बाबा का स्वरूप बहुत तेजस्वी, अंग अंग से दिव्य किरणें चारों ओर फैल रही हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। और स्मृति दिला रहे हैं, बच्चे तुम इस धरा पर लाइट हाउस हो। जग के अंधकार को दूर करने वाले। तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तुम्हारी शक्तियों की किरणों से माया के कीटाणु नष्ट हो रहे हैं। तुम बाप के साथ इस धरा पर स्वर्ग उतारने वाले हो। मैंने तुम्हें वरदान दिया है, तुम विघ्न विनाशक हो। आगे चलकर तुम्हें सारे संसार को विघ्नों से मुक्त करना होगा। तुम इस जहान के नूर हो। तुम यदि इस धरा पर न होते तो ये जहान वीरान बन जाता। तुम बहुत महान हो, चमकते हुए सितारे हो, बहुत बलवान हो, माया पर विजयी हो। और दृष्टि देकर बाबा गए वापिस अपने धाम।
ओम शांति। संगम के सुख भरे दिन उलझनों में न बीते। बाबा के सभी बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं और बुद्धिमान ही होते हैं, क्योंकि बुद्धि दाता ने श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान की है। मान लें मैं दिव्य बुद्धि से संपन्न हूं। सांसारिक बुद्धि अलग। संसार में तेज बुद्धि वाले बहुत, अति बुद्धिमान भी बहुत, लेकिन हमारे पास है डिवाइन विजडम, दिव्य विवेक, दिव्य बुद्धि। हम इसका प्रयोग करें सुंदर चिंतन में। कैसे चिंतन करना है? रोज करना है। एक बार तो रोज अवश्य अपने को मोटिवेट कर देना है, प्रेरणाओं से भर देना है। कैसे? ये सुंदर अवसर भगवान से मिलन का मुझ बहुत भाग्यवान आत्मा को प्राप्त हुआ है। जरूर मैंने बहुत पुण्य किए हैं, भगवान से जन्म जन्म प्यार किया है, जो उसका साथ मिल गया, उसका मिलन हो गया, उसका प्यार मिल गया, उसका सत्य ज्ञान मिल गया। अब मुझे बाबा से सब कुछ प्राप्त कर लेना है। चिंतन करें। सारा संसार तो उलझता जा रहा है। विनाश की अग्नि भी प्रज्वलित होती ही जाएगी डे बाय डे। रुकेगा फिर चलेगा, रुकेगा फिर चलेगा। अभी एटम बम छूटने का समय नहीं आया है, इसलिए घबराएंगे नहीं। ये तो खेल ऐसे ही चलेगा। मुझे घर जाने से पहले भरपूर हो जाना है, ताकि जब बाबा के पास जाऊं तो बाबा भी बाहें पसार कर वेलकम करे, स्वागत करे। मेरे बच्चे भरपूर होकर आ गए, घर के श्रृंगार आ गए। और अगर कोई खाली जाएगा, सिर झुकाकर जाना पड़ेगा, सिर उठाकर नहीं। हमें भरपूर होकर जाना है। ये सुंदर अभ्यास, ये सुंदर चिंतन सभी को रोज करना है। बाबा की मुरली में 2 दिन पहले भी था, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर, मैं बहुत मेहनत करता हूँ तुम्हारे ऊपर। देखो, भगवान को मेहनत करनी पड़ती है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ तुम्हें पावन बनाने के लिए, और तुम्हें अपना सब कुछ देकर घर में जाकर विश्राम करता हूँ। हमें लेना है उससे सब कुछ। ये उमंगे मन में बहुत भर जाएं। जिन राहों पर संसार के लोग चल रहे हैं, उन राहों पर हमें नहीं चलना है। हमारी राहें अलग है। मैं वो बात जो अपने को रोज कहता हूँ, आप सबको भी याद दिला देना चाहता हूँ। आने वाला समय हम सब की ओर प्यासी नजरों से देखेगा। संसार के कोटि कोटि मनुष्य बहुत प्यासी नजरों से हमारी ओर निहारेंगे। क्या हमने अपने पास इतनी शांति, इतनी शक्ति, इतने वरदान, इतना प्यार, इतनी खुशी, सुख अपने अंदर भरा है कि दूसरों को दृष्टि देकर
वाइब्रेशंस देखकर उन्हें ये दे सकें। ज्ञान तो सुनेंगे नहीं लोग, इतनी त्रासदी हो जाएगी, इतनी भयंकर स्थिति हो जाएगी कि हमें अपने वरदानों से, अपनी प्राप्तियों से सबको देना होगा। तो भरपूर करेंगे। और जो बहुत तेज पुरुषार्थी हैं, जो गहन चिंतन करते हैं, बहनें बहुत बैठी हैं, जो बहुत बुद्धिमान हैं, वो विचार करेंगे आज आने वाले महापरिवर्तन के समय, आने वाले महान भयानक समय पर मुझे क्या पार्ट प्ले करना है। मेरा पार्ट क्या होना चाहिए वो नहीं, क्या पार्ट मुझे बजाना है। हीरो पार्ट, देने का पार्ट, बाप समान सबको तृप्त करने का पार्ट, विश्व के मास्टर रक्षक बनने का पार्ट, प्रकृति को भी शांत करने का पार्ट। चुन ले अपना पार्ट। मुझे कौन सा महान पार्ट बजाना है। चलेंगे अब सूक्ष्म वतन में बाबा के पास, प्यार से निमंत्रण भी देकर आएंगे और अपने सुंदर संकल्प भी देंगे। मैं ये पार्ट प्ले करना चाहता हूं, तो बाबा मदद देंगे, दुआएं देंगे। 1 सेकंड में फील करें, मैं आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में हूं। ये फरिश्तों की दुनिया है। सामने बाप दादा, अपने बहुत सुंदर आकर्षक तेजस्वी प्रभामंडल के बीच में विराजमान है। मस्तक में ज्ञान सूर्य शिव बाबा चमक रहे हैं। बाबा ने अपनी 1000 भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला दी हैं। मुझे प्यार से अपने गले से लगा लिया है। ये बहुत सुंदर मिलन। अब सच्चे मन से वो संकल्प बाबा को दे दें, जो पार्ट हम आने वाले समय में बजाना चाहते हैं।
बाबा ने सिर पर हाथ रखकर तथास्तु का वरदान दे दिया, ऐसा ही हो। और हम दृष्टि लेकर वापिस आ गए। ओम शांति। बाबा की उपस्थिति हो गई है, सब महसूस करेंगे। स्वमान में स्थित रहकर बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा के महावाक्य भी मिलन का अनुभव कराते हैं। इस स्मृति से बैठेंगे, भगवान स्वयं हमें पढ़ा रहे हैं, हमारी सोई हुई चेतना को जगा रहे हैं, हमसे बातें कर रहे हैं। मिलन है ये बाबा का। बात करते हैं वो हमसे, भाषण नहीं करते। बाबा अपने बच्चों को प्यार देते हैं, मिलन करने आते हैं। तो अब से ही इसी फीलिंग में बैठेंगे, ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे बहुत एकाग्र होकर मुरली का पूरा आनंद लेंगे। और आज की मुरली से एक दो बात जो आपको बहुत प्रभावकारी लगे, बड़ी इफेक्टिव हो, उसको साथ लेंगे, उसको जीवन में धारण करेंगे, तो ये मिलन यादगार बन जाएगा। चलें अब हम बाबा के पास परम धाम में, पावरफुल स्थिति में, ऊपर सर्वशक्तिवान, उसके नीचे में बहुत शक्तिशाली आत्मा, उसकी शक्तियां मुझ में समा रही हैं। हमें